जिस तरह से आज मानव साहब की जयंती बहुजन समाज पार्टी मना रही है, वहीं पर तमाम राजनीतिक पार्टी आज कांशीराम साहब को अपने सामने साबित करके हम उनके विचार पे चल रहे हैं, उनके विचारों पर। मगर देखा जाए सिद्धांतों में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़ी दिख रही, ना भाजपा समाज के साथ खड़ी। इस पर आपको क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य लोगों की जो उनका कहना और करना है, इसमें बहुत अंतर है। इस देश में माननीय कांशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी बनाई है, माननीय बहन जी माननीय साहब ने ये बहुजन समाज पार्टी बना करके सभी जाति धर्म समाज के लोगों का जो हक अधिकार था वो दिलाने का काम किया है। आज माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में बहुजन समाज के लोग माननीय कांशीराम साहब के जो अनुयायी हैं, पूरे देश में माननीय बहन जी के निर्देश पर लोग माननीय साहब की जयंती मना रहे हैं। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में भी कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, अयोध्या मंडल के लोग माननीय कांशीराम साहब स्मारक स्थल पहुंच करके बड़ी संख्या में लोग माननीय साहब की जयंती मना रहे हैं। और इसी कड़ी में मेरठ मंडल के लोग, जो नोएडा में माननीय कांशीराम साहब क्रीड़ा केंद्र बना है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर जयंती मना रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालय पर माननीय बहन जी के निर्देश पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर विचार गोष्ठी के रूप में कार्यक्रम चल रहा है। और निश्चित है कि पूरे प्रदेश में लोग माननीय साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। और यही मेरी अपील है पूरे बहुजन समाज के लोगों से कि जिस तरीके से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, हमारे लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, और जिस तरीके से इस वक्त पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, इससे निजात पाने के लिए सभी बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होकर के फिर से अपनी सरकार बनानी है। माननीय बहन जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, तभी हमारा बहुजन समाज का सभी लोगों को उद्धार हो सकता है। जिस तरीके से अभी रामगोपाल यादव, जो कि सपा के थिंक टैंक कह दिया जाता है, उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की, एक पर्ची पकड़ाई, लेकिन बी टीम आपको कहा जाता है। नहीं, इसको अब पूरा का पूरा पर्दाफाश हो गया है कि भाजपा की बी टीम के रूप में पूरी तरह समाजवादी काम कर रही है। ये आपने देखा होगा कि 24 के लोकसभा चुनाव में भी जिस तरीके से इन लोगों की एक प्लानिंग थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुजन समाज भी गठबंधन में आए, जबकि बहुजन समाज पार्टी में हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। हमारी नेता मान्या बहन जी हैं। मान्या बहन जी शुरू से कह रहे थे कि हम किसी गठबंधन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने लगता था जैसे भाजपा की तरफ ठेका लेके रखा है। रामगोपाल जी कह रहे थे अगर बहुजन समाज पार्टी आ गई तो हम गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि बहुजन समाज के नेता का गारंटी कौन लेगा। अरे माननीय अखिलेश यादव जी को और किसी से गारंटी मांगे थे कि बसपा से ही मांगेंगे? हमने देखा है कि जो इंडिया गठबंधन की मुहिम शुरू किए थे, नीतीश जी भी वो बाहर हो गए, ममता जी बाहर हो गई, जयंत जी बाहर हो गए, तमाम लोग बाहर हो गए, लेकिन ये समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने किसी की गारंटी नहीं मांगी, सिर्फ बहुजन समाज की। क्योंकि खतरा अगर इस लोगों को है तो सिर्फ बहुजन समाज के है। तो भाजपा ने इनको ठेका दे रखा है कि बहुजन समाज पार्टी को निश्चित बाहर रखना है, लेकिन आज इस बात को जो ये झूठा पीडीए का नारा दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आज जो पिछड़ा और हमारा एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम समाज है, यानी जो बहुजन समाज है, ये समझ चुका है कि अगर आज हमारा उद्धार, बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है, हमारे लिए कोई काम कर सकता है, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी मान्य बहन जी हैं। कांग्रेस जिस तरीके से बार बार कह रही कि हम बहन जी को अपने साथ लेना चाहते हैं, मगर देखा गया बीते वक्त पहले अखिलेश के द्वारा प्रेशर बनाने के बाद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, मगर उन्हीं की पार्टी में एक व्यक्ति लगातार बसपा सुप्रीमो का अपमान कर रहा है और उनको साथ रखे, उस पर क्या कहें? देखिए, माननीय कांशीराम साहब जिनकी आज जयंती है, उन्होंने खुद कहा था कि ये भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। जहाँ भी इनकी हुकूमत होगी वहाँ बहुजन समाज के लोगों का नुकसान होगा, वहीं पर बहुजन समाज का के ऊपर अत्याचार होगा। आवाज़ देखने को मिल रहा है, ये चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जहाँ भाजपा की सरकार है यहाँ भी खूब अत्याचार हो रहा, पूरी तरह जंगल राज कायम है, और जहाँ पर कांग्रेस सरकार है वहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो हमारे लिए तो माननीय साहब खुद ही कह के गए थे, हमारे जो मसीहा हैं, जिन्होंने सभी समाज के गरीबों को, खासकर बहुजन समाज को, एससी, एसटी और हमारे ओबीसी समाज को
जो ये राजनीतिक समझा के गए, वोट का अधिकार समझा के गए, जो राजनीतिक चेतना पैदा करके गए, वो माननीय साहब कहकर गए थे एक नागनाथ है, एक सावधान से हमेशा सावधान रहना है। तो हमारी माननीय बहन जी जो माननीय साहब जो बाबा साहब के विचारों को लेकर के चल रहे थे, आज माननीय साहब इस दुनिया में नहीं है। माननीय बहन जी अथक संघर्ष करके, बहुत ही संघर्ष करके बाबा साहब माननीय साहब का मिशन पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। और निश्चित है पूरा बहुजन समाज बहन जी के साथ संघर्ष करके और फिर से इस प्रदेश हुकूमत बनाने का काम करेगा। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने पीडीए का बनाया, जिस पीडीए का फायदा भी मिला, 37 सीटें वो जीती। अब वो मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मनाने को लेकर अपनी पूरी कमेटी को उन्होंने निर्देश दिया है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी इस रणनीति से, इस पीडीए से बहुजन समाज को कैसे लेकर आएगी, अपने साथ कैसे जोड़ेगी, क्योंकि वो लगातार सपा के साथ जुड़ रहा है? देखिए, ना तो उनके साथ पीडीए जुड़ रहा है और ना तो पीडीए को उनको लाभ मिला है, और ना आज तक उन्होंने SC ST पिछड़ा के लिए कोई काम किया है। इस देश में आजकल देख रहे हो भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं कि 20 और 80 की लड़ाई होगी, यानी 20% 80% लड़ाई होगी। अभी आपने कुंभ देखा है, ये एक साजिश है सपा और भाजपा की। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके पक्ष में बोलते रहे और लगातार समाजवादी के लोग उसके विपक्ष में बोलते रहे। तो ये इनकी मिली भगत है, और इसी साजिश के तहत भाजपा ने कहा था कि हमको 400 पार ले आओ, हम संविधान बदलेंगे, और एनडीए के लोगों ने, और इंडिया ने कहा था कि हम संविधान बचाएंगे। एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया, जबकि मैं ये जान रहा हूँ कि बाबा साहब ने जब संविधान बना के सौंपा था, उसी वक्त बाबा साहब ने कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है। अगर इस देश के हुकूमत करने वाले लोग ईमानदारी से इस देश का मेरा बनाया हुआ संविधान लागू कर देंगे तो इस देश का उद्धार हो जाएगा, पूरे बहुजन समाज का उद्धार हो जाएगा। अगर ये शंका बाबा साहब के मन में थी तो बाबा साहब के मन में ये भी शंका रही होगी कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ना रहने के बाद लोग संविधान को बदल दें। इसलिए बाबा साहब ने इतना मजबूत संविधान बनाया है कि उसको बदला नहीं जा सकता। उसके आर्टिकल को संशोधन करके किसी का नुकसान फायदा तो किया जा सकता है, और इस चीज़ में समाजवादी ने भी तमाम आर्टिकल को बदल करके बहुजन समाज का नुकसान किया है, कांग्रेस ने भी किया है, और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कर रही है। जैसे कुछ बातें मैं आपको बता दूं, आज माननीय साहब की जयंती है, माननीय साहब के सम्मान में बहन जी ने माननीय साहब के नाम से जिला बनाया था, और यही समाजवादी के लोगों ने माननीय साहब हमारे मसीहा के नाम से जो जिला बना था, उस जिले को ख़त्म करके माननीय साहब का अपमान करने का काम समाजवादी ने किया था। SC ST समाज के लोगों को जो बहन जी ने ठेकेदारी में आरक्षण दिया था, समाजवादी ने आर्टिकल को बदल करके उसको भी नुकसान पहुंचाने का काम किया था। जो मान्या बहन जी ने SC ST समाज का प्रमोशन किया था, उसको भी समाजवादी ने डिमोशन करके SC ST समाज का नुकसान किया था। जो बहन जी लोकसभा में आरक्षण का बिल लाई थी, उसको भी फाड़ने का काम समाजवादी ने किया था। तो आज ये जो बहुजन समाज है, ये समझ गया है कि ये समाजवादी के लोगों के जो इनकी जो ये कहते हैं, जो करते हैं, इनमें बहुत फर्क है। अगर कोई नेता, कोई पार्टी है तो इस देश में जो बहुजन समाज के हित की बात कर सकती है, तो वो माननीय साहब की बनाई हुई बहुजन समाज पार्टी है, और जिसको मान्या बहन जी लेकर के बड़ी मेहनत से चल रही हैं। और निश्चित है कि आने वाले 27 में पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील है फिर से इकट्ठा होकर के बहुजन समाज की सरकार बनाएं और मान्या बहन जी पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बने।